फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण के भेद। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देख लिया था विशेषण की परिभाषा देख ली थी हमने, तो आज हम देखेंगे विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद हमारे चार होते हैं मुख्य रूप से। इसका जो पहला भेद होता है वो गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है हमारा सार्वनामिक या संकेतिक। इसको हम दो नाम से जानते हैं, सार्वनामिक और सांकेतिक। तो इसका जो हम पहला भेद पढ़ेंगे वो गुणवाचक पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण। तो हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होता है। अगर अपनी भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण के बारे में बात की जाए, यानी कोई ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण बता रहा है। यानी अगर मैं कहूँ, किसी भी लड़के का नाम ले लेता हूँ, जैसे मैं अगर कहूँ कि मोहित बहुत क्या है, मोहित बहुत अच्छा है, तो मैं उसके गुण के बारे में बता रहा हूँ। क्या उसके गुण के बारे क्या है, उसके गुण के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं और कह दूं कि जो रोहन है वो बहुत लंबा है, क्या बहुत लंबा है, तो मैं क्या है उसके गुण के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं कह दूं कि जो ताजमहल है वो बहुत खूबसूरत है, मैंने क्या किया, किसी भी वस्तु की मतलब उसका गुण बताया है। जो ताजमहल है वो बहुत खूबसूरत है। और मैं कह दूं कि जैसे और कोई नाम ले लेता हूँ, जैसे मैं कह दूं अजय बहुत मोटा है, क्या अजय बहुत मोटा है, तो मैं क्या है उसके गुण बता रहा हूँ। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, देखिए परिभाषा देखते हैं इसकी। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, हम देखेंगे गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, दिशा, स्थान का बोध कर, इतनी सारी चीजों का बोध कराते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखते हैं क्या क्या। अच्छा, जैसे मैंने कहा अच्छा, जैसे मैंने कहा कि रोहन बहुत अच्छा है, तो ये हमारा अच्छा किसमें था, गुण में आ गया। और अगर दोष की बात करें तो बुरा, यानी रोहन बहुत बुरा है, उसमें दोष बताया जा रहा है। अगर आकार की बात करें तो हम चौड़ा, लंबा, चौकोर, गोला, कैसा भी आकार हो सकता है उसका, यानी आकार भी बताएगा वो। आगे लिखा हमारा अवस्था। अवस्था क्या है, उसकी अवस्था चौड़ी, काली, मतलब किसी भी प्रकार की, किसी भी विकृति हो सकती है, उसकी आकृति कैसी भी हो सकती है, उसकी आकृति बताएगा। उसका आगे क्या है, रंग। रंग काला, पीला, नीला, कुछ भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का रंग बताया जाएगा, यानी उसको रंग को लेकर उसमें क्या है, विशेषता प्रकट की जाएगी। अब इसमें क्या है, दिशा भी है, यानी उसमें दिशा भी बताई जाएगी कि ये उत्तर दिशा में, ये पश्चिम दिशा में, या पूर्व दिशा में, ऐसी दिशाएं बताई जाएंगी। और उसमें क्या है, स्थान बताया जाएगा। जैसे मैंने ले रखा है कानपुर। तो ये सब, ये जो इतनी सारी चीजें आती हैं, ये हमारे कौन से इसमें आती है, गुणवाचक विशेषण में आती है। तो गुणवाचक विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करें हम, तो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जब बताई जा रही होगी तो उसमें संख्या बताई जा रही होगी। जैसे मैं कहूं कि रोहन के पास 4 गाय है, रोहन के पास 4 गाय। अगर मैं और विशेषणों की बात करूं तो जिसमें मतलब हम संख्यावाचकों की बात करें, जिसमें संख्या आए, यानी हम कह सकते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5वां, तीसरा, ये सब उसमें संख्या एंटर करके, मतलब किसी सेंटेंस में संख्या को लेकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी। इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम संख्या संबंधी विशेषता बताएं, क्या है, संख्या संबंधी उसमें विशेषता प्रकट करें, वो हमारे क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4, 5, 7, हर, यानी हर मतलब सभी, प्रत्येक मतलब प्रत्येक, सभी पूरे, दूसरा यानी दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। ये जो हमारे शब्द हैं ये हमारे कौन सा विशेषण में आते हैं, संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। इसका जो अगला टाइप है वो हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं।